क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी PSL 10 के अंदर अपनी खोई हुई इज्जत, अपनी खोई हुई साख को वापस बहाल करने के लिए अपनी टॉप टीम को बनाया है। जबकि सबसे पहली जो उनकी प्लैटिनम की पिक थी उसने ही सबको हैरान कर डाला, वो है फहीम अशरफ। फहीम अशरफ आजकल सुपर फॉर्म में है, वो छक्के लगा रहा है, वो विकेटें निकाल रहा है, तो इसलिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की सबसे पहली चॉइस फहीम अशरफ था। जबकि प्लैटिनम कैटेगरी के दूसरे खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो पेशावर ज़ल्मी वालों ने दे दिया मार्क चैपमैन, और हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी की यही सबसे बड़ी गलती साबित हो, क्योंकि मार्क चैपमैन पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर बहुत स्कोर बनाता है। आपने पाकिस्तान के उसके स्कोर देख रखे हैं। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर तीसरा जो प्लेयर है वो फिन एलन है। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हीरो की बात करें, यानी कि डायमंड कैटेगरी की बात करें, तो उसमें आते हैं इब्रार अहमद, जो कि पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर हैं और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए उनको फिर से साथ मिलाया गया है और इब्रार अहमद का जादू फिर से चलेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। जबकि उसके बाद बहुत बड़ा हीरा है, यानी कि डायमंड मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक बार फिर से हिस्सा है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मोहम्मद आमिर को हम नहीं छोड़ सकते। और फिर आते हैं जी रेली रसो, जो कि छक्का मारना उनके लिए ऐसे ही है जैसे मजाक है, यानी कि दायरे के बाहर गेंद पार करनी हो वो ऐसे हिट्स लगा देते हैं और वो अकेला बंदा पूरा मैच तब्दील करने की ताकत रखता है। जबकि गोल्ड कैटेगरी के अंदर उनकी पहली पिक थी अकील हुसैन। अकील हुसैन अपनी स्विंग के साथ सबको ललचाएंगे कि आ जाओ मुझे छक्के मारो, लेकिन हो जाएंगे आउट। जबकि उसके बाद आते हैं सऊद शकील, जो कि गोल्ड कैटेगरी का ही हिस्सा होंगे, लेकिन लग यूं रहा है कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का इस दफा कप्तान भी होगा। जबकि सऊद शकील के बाद एक ऐसा नाम है, वैसे तो वो कभी पाकिस्तानी टीम के अंदर अपना जादू दिखाता था, लेकिन अब काफी अरसे से पाकिस्तानी टीम से तो दूर है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दिल के बहुत पास है, मोहम्मद वसीम जूनियर। और फिर पिछली बार की तरह इस दफा आएंगे ख्वाजा नाफे, लेकिन ख्वाजा नाफे ने अपने हथियारों को थोड़ा सा तेल और लगा लिया है, क्योंकि उसने शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर अपनी पावर हिटिंग पर काम किया है और वो रेडी है और वो बता रहा है कि भैया मैंने अपने छक्के तैयार कर लिए हैं, जो मर्जी बॉलर मेरे सामने आ जाए मैं बहुत धोने वाला हूं। तो ख्वाजा नाफे से पाकिस्तान को भी काफी उम्मीदें हैं कि ये बंदा स्कोर बनाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में इसकी जगह बन सकती है। और फिर सिल्वर के अंदर ही कैली जैमसन है, खुरम शहजाद हैं, जो कि अपनी स्पीड से सबको डराएंगे। और फिर आते हैं जी उस्मान तारिक, रुक रुक कर ऐसी गेंदें करवाएंगे कि पहले पढ़ेंगे कि बैटर्स कहां जाता है और फिर अपनी गेंद को फेंकेंगे और फिर अपने जाल में सबको फंसाएंगे। जबकि इमर्जिंग के अंदर आते हैं मोहम्मद जिशान साहब और फिर एक और नया उभरता हुआ सितारा हसन नवाज। जबकि अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो यहां आपको आने लगा है मजा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को, जिनको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना पिछले कुछ सीजन के अंदर थोड़ी सी कम टीम थी, उनको पूरा पावरफुल बनाने के लिए एक सप्लीमेंट्री के अंदर पावरफुल नेम्स है। सबसे पहला नाम है कुशल मेंडिस। आपको तो पता ही है कि उसकी पावरफुल बैटिंग का, तो कुशल मेंडिस आकर पावर हिटिंग करेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और फिर यहीं पर आते हैं जी शोएब मलिक, अपने तमाम तर तजर्बे के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शायद ये पहली दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने हैं, तो अपना जादू वो जो है अपनी एक्सपीरियंस का जादू क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मिलकर दिखाएंगे। और हो सकता है कि इनका प्लेइंग 11 के अंदर छठा नंबर हो और छठे नंबर पर आकर ये बैटिंग करें। और फिर आते हैं जी सप्लीमेंट्री के अंदर आखिरी नाम दानिश अजीज। तो कैसी लगी आपको क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम? पूरा पैकेज है इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स।